पक्का मंत्री बनेगा, मंत्री बने, मंत्री समालखा की जनता को पूरा भरोसा है। कांग्रेस की सरकार आएगी और धर्म सिंह छोकर मंत्री बनेगा, मंत्री। और फिर जीतेंगे तभी तो बनेंगे। जीतेगा, जीतते बढ़िया, जीत रहा यूं कह रहे आपकी बात ताकत लगा रखी है। बिल्कुल पक्का। ये तो आई करे प्रत्याशी तो प्रजातंत्र है, कोई भी इलेक्शन लड़ सके। 11 नहीं बजने देंगे, 11 बजे तो उसका जोड़ा चपड़ी उठवा देंगे। कांग्रेस ने 70 साल लगते तक 450 सिलेंडर था, जिन्होंने 10 साल में सीधा 1150 पहुंचा दिया। कांग्रेस ने 70 साल लगे थे 450 सिलेंडर लाते, अरे न 10 साल में जो है 1150। यहाँ मतलब जो है ना 36 बिरादरी की बात है और 36 बिरादरी धर्म सिंह छोकर के साथ है, इसीलिए तो यहाँ कैंडिडेट कोई है नहीं तो एक ऐसी तो बहुत तगड़े तगड़े आ रहे कैंडिडेट। आप कह रहे कैंडिडेट नहीं। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस में कई कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी हैं जहाँ 30-30 दावेदार हैं। हरियाणा चुनाव में आखिर 36 बिरादरी का क्या मन है, ये टटोल नहीं है जानने में समालखा विधानसभा में आप पहुंचा हूं। मेरे साथ कुछ लोग हैं। हालांकि 36 बिरादरी अब की बार किस ओर देख रही है, किस ओर वोट करने का मन विचार बना रही है, ये जानने की कोशिश इन्हीं लोगों से करेंगे। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? कंवरपाल कश्यप है जी। अच्छा, कंवरपाल कश्यप साहब, ये बताइए कि ये जो हरियाणा का चुनाव चल रहा है, इसमें आप लोगों का जो समाज है, आप लोगों का जो तबका है, वो किस ओर देख रहा है, क्या समझ रहा है इस चुनाव को? पिछले 10 साल से यहाँ पर भाजपा की सरकार रही, अब की बार क्या बदलाव चाहते हैं या फिर लगता है कि नहीं तीसरी बार भी इस बार भाजपा को बैठा दें और जो सरकार है उसने कैसा काम किया? बदलाव तो अब की बार पक्का है। लोगों ने मन बना लिया है कि मतलब जो है ना, जो 10 साल से लोग जितने परेशान हुए हैं, अब मैं इस सोच में हूँ कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। बेरोज़गारी से शुरू करूँ, महंगाई से शुरू करूँ, या मतलब नौजवानों के लिए जो पेपर लीक हुए उसके लिए से शुरू करूँ। मतलब इन्होंने हर तरह से सरपंचों की जो अधिकार खुद से वहाँ से शुरू करूँ। आंगनवाड़ी वर्करों को इन्होंने पिटा, इन्होंने मजदूरों को पिटा। आज 200 दिन आपको पता होगा कि शंभू बॉर्डर, खिनौरी बॉर्डर पे आज किसान जो है ना 200वां दिन मना रहे हैं और 200 दिन उनके पूरे हो गए, किसी ने किसी की बात जा कर के पूछी नहीं। मजदूरों का बुरा हाल है, मजदूरी नहीं है, नौजवानों को रोजगार नहीं है और महंगाई का हाल। वो तो कह रहे सबका साथ सबका विकास, सबका साथ विकास ये है। पर वोट मांगने आएंगे इसका सबका साथ और सबका विकास ये है कि सब जानते हैं कि जो है ना हिंदू मुसलमान और जातिवाद फैलाओ और वोट मांगो, किसे छुपा हुआ है? अब योगी मुसलमान कहाँ, वो तो कह रहे सबका साथ है, हमारी पार्टी में सबका विकास है, तो सबका विश्वास है, इसलिए पार्टी 2 बार से जीत। अभी पीछे मतलब एक सीएम उन्होंने मतलब जो है ना इंटरव्यू दिया कि मतलब जो बटोगे तो कटोगे, क्या ये मतलब जो है ना सबके विकास की बात है, सबके साथ की विकास। कह रहे हैं जातियों में बढ़ जाओगे तो कट जाओगे। सब है ना, सब में कहाँ है? तो जातिवाद की बात जो फैलाते हैं तो कहाँ मतलब जो है ना। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कहा कि महंगाई है, बेरोजगारी है, आपने कहा इसको किया, ये किया, शंभू बॉर्डर, सब तमाम तरीके की आपने चीजें बताई, लेकिन आपकी विधानसभा में ये विधानसभा समालखा है, आपने कहा कि पार्टी में कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन जब यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी जीत कर पहुँचते हैं और प्रदेश में सरकार भाजपा गठबंधन की होती है, तो कांग्रेस के प्रत्याशी जो थे यहाँ पर धर्म सिंह छोकर, उनके विकास को आप देख रहे हैं या उन्होंने भी यही काम किया कि भैया आ गए, बुला लिया और भेज दिया? नहीं, 5 साल से तो अपोजिशन में है धर्म सिंह छोकर, तो अपोजिशन वाला करेगा क्या? अपोजिशन का एमएलए जो होगा तो सरकार में जो अफसर होंगे तो फोन भी नहीं उठाएंगे। तो 2009 से 14 में तो सरकार भी रही और 2 से 14 में है, काम किया है, विकास किया है, बच्चों को रोजगार दिलवाया है और सीएम साहब के जितने नज़दीक रहे हैं हुड्डा साहब के, इतना कोई सा भी एमएलए नहीं रहा। सबसे ज़्यादा काम समालखा में कराया धर्म सिंह छोकर ने और सबके घर घर, किसी के मतलब जो है ना खुशी में, गमी में, शादी ब्याह में और मरने में, जीने में दोनों भाई लगे रहते हैं। तो किस बिरादरी के लिए है या फिर सिर्फ उन्हीं के समाज? इस बिरादरी के लिए कह रहे हैं, मैं उसके समाज के, यहाँ समाज की बात नहीं है, यहाँ मतलब जो है ना 36 बिरादरी की बात है और 36 बिरादरी धर्म सिंह छोकर के साथ है।
इसीलिए तो यहाँ कैंडिडेट कोई है नहीं तो एक ऐसी। ये तो बहुत तगड़े तगड़े आ रहे, कह रहे कि आप कह रहे कैंडिडेट नहीं है। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस में और कई कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी हैं जहाँ 30-30 दावेदार हैं, लेकिन यहाँ ऐसा क्यों है कि सिर्फ एक धर्म सिंह दावेदार है और धर्म सिंह जो है ना विनर कैंडिडेट। लेकिन भाजपा वाले कह रहे इसके बार धर्म सिंह जी को हरा के छोड़े। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। छत्तीस बिरादरी जो है ना उनके साथ है और धर्म सिंह छत्तीस बिरादरी के साथ है। उसने कभी जातिवाद फैलाया नहीं, उसने कभी जो है ना किसी को ये नहीं देखा कि भाई ये कौन है, हिंदू है, मुसलमान है, जाट है, गुज्जर है, कोई है, हीर है, मेवा है, उसने कुछ भी नहीं देखा। इसने जो इसके दर पे गया उसका काम किया, उसके साथ खड़ा हो गया। हाँ जी। अच्छा जी, आप बताइए क्या नाम है आपका? जय भगवान जी। जय भगवान। कौन से समाज से हैं आप? मैं हरिजन समाज से जी। अच्छा, हरिजन समाज से हैं। चलिए, आप लोगों से चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों के तबके तक काम हो पाता है, विकास हो पाता है या नहीं, ये जानने आया हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, प्रदेश में क्या नज़र आ रहा है? सरकार दो बार से भाजपा की रही, क्या नज़र आया और अब की बार क्या समझ रहे हैं? सरकार ने देखो आज तक गरीबों का हर एक जगह शोषण होया। कहते हैं ना नौकरी दिया, ये ठेके पर थे चला दिया। स्थायी नौकरी ये दिखाओ कौन सी दी है इन्होंने। कहते हैं कि भ्रष्टाचारी खत्म हुआ, कहाँ से भ्रष्टाचारी खत्म हुआ? मेरा राशन कार्ड कट गया, मैं पाई जा दूँ, मेरे पास कोई खाने के लिए कोई वो नहीं है, तो क्या मैं मेरा गलत था? मैं जो मेरा राशन कार्ड काटेगा, मैं पाई जो 3 बच्चे हैं मेरे पास जिन्हें माँ बाप गुजर चुके। तो ये देखो ये सरकार की पॉलिसी है। लेकिन सरकार तो कह रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका विकास होया कहाँ और सबका साथ है कहाँ? अगर यहाँ भी सबका साथ होता तो ये इतने जो इनका युद्ध चल रहे, इतने कैंडिडेटों में आपस में ये चल रहा है, तो धर्म सिंह तो अकेला है, जो अकेला ही जीत कर जाएगा यहाँ से। कांग्रेस ने जो है 90 गज के प्लाट दिए, 90-90 हज़ार रुपये दिए। बीजेपी ने 10 साल में किसी को 1 इंच ज़मीन भी दी है क्या आज तक? महंगाई सिलेंडर जो है 1100 चलेगा, कांग्रेस सरकार में 500 सिलेंडर था 2000 तो कर दिया अब सस्ता करे तब तो जानबूझ के 10 दिन खातर करे, इलेक्शन खातर, फिर उसके बाद वही चढ़ जाएगा, फिर 1500 कर देंगे। आज तक ये तो एक खाली उसमें करे ना इलेक्शन तक। कांग्रेस पे इतना भरोसा कैसे? कांग्रेस भी जीत जाएगी, वो भी 2000 का कर देगी। कांग्रेस नहीं करेगी। कांग्रेस ने 70 साल लगते 450 सिलेंडर था, जिन्होंने 10 साल में सीधा 1150 पहुँचा दिया। कांग्रेस ने 70 साल लगे थे 450 सिलेंडर लाते, अरे न 10 साल में जो है 1150 कर दिया। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों के जो विधायक हैं, अभी मैं इनसे भी चर्चा यही कर रहा था, विधायक ने भी कुछ कामकाज किया या विधायक जी भी ऐसे निकल गए? विधायक जी ने हर एक काम किया हमारा, जिस काम के लिए गया। ये गली में देखो आप कितना गंद है, मैंने पीछे विधायक से कहा कि JCB चलवा के साफ करवा था, क्योंकि यहाँ एक वाल्मीकि समूह का सम्मेलन होता है, मेला होता है, उसके लिए मैं खुद गया, तो उन्होंने जब साथ के साथ काम करा, तो हम कैसे मना कर सकते हैं? तो नहीं है कि उन्होंने सोचा कि भाई वाल्मीकि समाज के इनका क्या काम करवाना, वोट तो दे ही देंगे। नहीं नहीं जी, उन्होंने कहा मैं खुद खड़े हुए काम कराऊंगा। उनके भाई आए कौर सिंह जी, और उन्होंने आगे खुद काम करवाया। लेकिन अब भी तो बहुत नेता आ रहे हैं। अब आओ, ये 15 दिन से आते हैं और फिर चले जाते हैं। अब ये बढ़ाना आया, फरीदाबाद कौन जाएगा? सन 2001 की बात है, मेरा जीजा एक्सपायर हो गया था। रात को 3 दिन में तीसरे दिन हमारा नंबर आया था, रात को 2 बजे मिलने का, जब भी बात नहीं हो पाई थी। जब करतार सिंह बढ़ाना थे 2004 में, तो जब भी हम बताओ कहाँ गए थे 2004 से पहले। तो धर्म सिंह जी पर इतना भरोसा कैसे जता रहे हैं आप? धर्म सिंह जी जो अगर आज अभी आप आधी रात को भी जाएंगे ना, वो नहीं हो तो उसका भाई तो जब ही साथ के साथ आएगा। चंद्रशेखर रावण को जानते हैं आप? अरे मायावती को जानते हैं आप? जानते हैं जी। तो चंद्रशेखर रावण ने भी इस बार गठबंधन कर लिया है, चंद्रशेखर भी अपना प्रत्याशी उतारेंगे मजबूत। उतार लो, जिनका कोई आधार ही नहीं पार्टी का, उनके साथ गठबंधन किया। और 4.5 साल दुष्यंत की पार्टी ने राज किया यहाँ, क्या उन्होंने क्या किया बताओ? हरिजनों का क्या किया उन्होंने? चंद्रशेखर जी ने जो है ये नहीं देखा अभी तुम किस पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हो। मायावती ने देखा भी चौटाला जिसका जनाधार खत्म हो चुके हरियाणा में 20 साल से, उनको जो है साथ गठबंधन किया, ये नहीं सोच विचार किया। तो कांग्रेस पर भरोसा है? कांग्रेस पे भरोसा है, सन 2004 से लगा हूँ और अब तक कांग्रेस के साथ हूँ। अच्छा, हाँ आप जी। बताइए भाई साहब, इधर आइए, आप आइए इधर बाबूजी इधर आइए, आपसे बात करेंगे कि आखिरकार इतना भरोसा ये लोग तो जता रहे हैं, लेकिन इन लोगों का जताने का जो है वो औचित्य क्या है? आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम तिलकराज है। तिलकराज जी। और मैं IRSS 89 बैच से हूँ अच्छा, और रेलवे से रिटायर हुआ है चीफ। अच्छा साहब, एक बात बताइए, क्या समझ रहे हैं इस चुनाव को? इस चुनाव में कहा जा रहा है कि एक तरफ लहर चल रही है, एक तरफ तूफान चल रहा है, क्या है आखिर? देखिए, अगर आप मेरे विचार जानना चाहते हैं तो जो SC ST कम्युनिटी है वो पूरा का पूरा कांग्रेस के साथ है।
क्योंकि इन लोग ये आजकल पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको सबको पता है यूपीएससी को दरकिनार करके अपने अपने आदमियों की भर्ती कर लेना। अब की बार राहुल जी ने टोक दिया तो सारा भर्ती कैंसिल हुई। 33 पोस्टें अब की बार भी ये सेक्रेटरी की निकाल ही रहे थे, ठीक है ना। SC ST को दोनों को इन्होंने संविधान थोड़ी बदले, संविधान में कभी कभी होता है कि उसमें अपडेशन जरूरी, अपडेट करना उसको जरूरी हो अपडेट करना, लेकिन ये जो हमारी लड़ाई है ये संविधान को बचाने की ही लड़ाई है। ये आप लोग समझ लीजिए। आपके माध्यम से मैं कह रहे हैं कांग्रेस वाले सब भौकाल मचा रहे हैं कि संविधान खत्म कर देंगे, संविधान में ये कर देंगे, इसके लिए वहाँ कांग्रेस को वोट मिल जाए। देखिए, ये तो मुद्दे जो चुनाव का इलेक्शन का जो टाइम होता है, मुद्दा तो जनता को बगलाने के लिए कोई कुछ भी बना ले, लेकिन जो तबका है वो तो समझता है इस चीज़ को कि भाई कांग्रेस क्या करती है, भाजपा क्या करती है। अच्छा, एक साहब एक बात बताइए, आपके जो विधायक हैं यहाँ से, इस बार भी तमाम प्रत्याशी मैदान में हैं, किस विधायक में कितनी मजबूती आप देख रहे हैं? और अगर मैं बात करूं, आपके जो विधायक आपने 19 में जिताया था, उन्होंने भी कुछ काम किया या विधायक बनने के बाद वो भी आप लोगों के बीच से नदारद रहे? कुछ भी काम नहीं किया। 2019 में जो जीते थे वो बेचारे अपोजिशन में रहे। अपोजिशन में क्या काम कर सकते हैं? जो उनका फंड आया उसमें अपने फंड से ही जो कर सकते हैं वो किया, उन्होंने किया। लेकिन उससे पहले तो मेजोरिटी में सरकार भी रही, मेजोरिटी वाली सरकार में विधायक भी आप लोगों ने चुन के भेजा, 2 से 9 से 14 के बीच। काम किया गया, काम किया है, काम करने में कोई कमी नहीं रखी है। जो हमारे अभी भी जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, जो अभी डिक्लेयर तो हुआ कि नहीं हुआ, हाँ, आई एम नॉट कन्फर्म, लेकिन संभावित जो हमारे कैंडिडेट हैं वो कर्मठ नेता हैं और इस तबके के हितैषी हैं। यानी धर्म सिंह छोकर आप जो समझ रहे हैं कि वो इस तबके को भी समझते हैं, ये नहीं कि वोट लेने आए और भाग गए। वो समझते हैं, अच्छा, समझते हैं, और हर किसी के दुख सुख में वो हमेशा खड़े रहते हैं। अच्छा, हाँ जी। लग रहा है इस बार मजबूती से चुनाव जीत पाएंगे? 121%, 121%। अच्छा जी, हाँ जी। अच्छा, हाँ। देखिए इधर बात करेंगे। हाँ जी, देखिए, राम राम जी। राम राम जी। ठीक हो? ठीक है। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार छोकर। अच्छा, ये बताइए क्या व्यवस्था है इस चुनाव में? चुनाव व्यवस्था कांग्रेस की है यादव। ऐसा क्यों है? कांग्रेस की है? कांग्रेस बिल्कुल है। दम तो और भी लगा रहे। लगाओ जाओ, कोई सारा नहीं है। अब बाहर तो हवाई जहाज तो उतर गए यहाँ से 2 दिन में, और लोगों ने खरीद के और सोचे कि मतलब फिर भूखन बताओगे शेरिए ने, तो भूखा ही है यूँ। कुछ लोगों की आदत है जो मतलब 2 रुपए में मतलब वो करके 4 दिन मतलब करके कुछ नहीं है। बाकी कह रहे एक बार जिता तो दो, तुम्हें ऐसा विकास करके दिखाऊंगा जो धर्म सिंह ने भी नहीं किया होगा। पहले 10 साल रह के जा लिए गए। हाँ, 10 साल रह के जा लिए। हाँ, जब कुछ नहीं करा था ये क्या करेंगे? वहाँ फरीदाबाद वहाँ कौन तो होगा ना, खाने में पीछे किन्ना टोया 10 साल टोए थे भी नहीं पा, मंत्री था जी भी नहीं पा किसी ने। एक काम तो गलती हो गई, एक बार जिता के देखो, पिताजी को छोड़ो बेटे को तो देख लो। शायद जब 10 साल एक चीज देख ली तो आगे तो कोई उम्मीद ही नहीं उससे। अरे तो भाई साहब उनको देख लो, शशिकांत जी को देख लो, कौशिक साहब को देख लो, मछरौली साहब किसी ने देख लो, सारे देखे बड़े हैं। अच्छा, हाँ, इस वाले तो ये भी हैं, इनको भी तो विधायक बनाया था, इन्होंने क्या कर दिया? सुनो सुनो सुनो, इनने क्या किया? कम से कम जनता के बीच में रहा। काम किसी का सबके नहीं होते, लेकिन संतुष्ट तो करे आदमी। बाकी तो संतुष्ट करे नहीं पाए भी नहीं, उन्हें क्या करा जाए? और आगे से उम्मीद करी जाए काम होंगे। आगे से उम्मीद क्या भी तो है भाई, सरकार आवेगी, मंत्री बना, काम होंगे। बाकी कोई उम्मीद नहीं है, ना किसी का जनाधार है। लग रहा सरकार बन रही है इस बार की 101%। यूं कह रहे हवा चल रही है कांग्रेस पार्टी नहीं भाजपा की। ऐसा ये सब झूठ का पलिंदा है भाजपा वालों के पास। झूठ 3 बड़ा झूठा इस देश में है नहीं। वे कह रहे झूठ थोड़े ही बोल रहे हैं हम, सच है ये बात। सच क्या बोल रहा है तो बताओ, झूठ के सिवाय बोल रहा क्या है? लोग 15-15 लाख आ गए लोग इस खाते में। आ जाएंगे इस बार, जितवा दो। जी मुझे पहले था तो कह तो दिया ऐसा जुंगला, ये तो हर बार नहीं कहा। एक बताओ, महाराष्ट्र में जाकर नू कह उसकी शिवाजी की मूर्ति गिर गई, बोले माफी मांग रहा, आज तब माफी मांगो उधर तो मैं ख्यास करी नहीं क्या हो रहा, नहीं वो गिर गए पत्थर के। क्यों? अभी इलेक्शन है तो माफी मांग रहे हैं। इन्हें तो माफी मांगना काम है बीजेपी वालों को, और कुछ नहीं है। अच्छा तो बाबा जी बिल्कुल भरोसा धर्म सिंह पर है इस बार? पक्का मंत्री बनेगा, मंत्री बने, मंत्री संभाल खाएगी, जनता को पूरा भरोसा है। कांग्रेस की सरकार आएगी और धर्म सिंह छोकर मंत्री बनेगा, मंत्री। और फिर जीतेंगे जब तो बनेंगे। जीतेगा, जीतता बड़ा, जीत रहा। अब की बार ताकत लगा रखी, बिल्कुल पक्का, कोई भी नहीं। 101% जीत रहा। अरे तो हर प्रत्याशी ताकत लगा। अरे ये तो आई करे प्रत्याशी तो प्रजातंत्र है, कोई भी इलेक्शन लड़ सके। 11 नहीं बजन देगा, 11 बजे तो उसका जोड़ा चपड़ी उठवा देंगे। अरे
थारे बीच में आएंगे नू के तुम भी हरिजन हो हम भी हरिजन हैं। कोई आओ 11 बजन नहीं देते, 11 बजे तो जोड़ी झपड़ी ठा के भाग जाएगा, अगर रह जाए तो फिट्टे मुँह कहना। 36 बिरादरी साथ, 36 बिरादरी साथ आप लोग भी दोगे। एक और बताता हूँ, हमारी यहाँ चाची प्रकाशी देवी है, उसका नाम रिपेयरिंग में 70,000 का आया, तो वो कहाँ गया पैसा? जब सर्वे भी हो गया सब कुछ है तो कहाँ गया वो? किस लिए पैसा नहीं आया वो? तो ये कहते फिर वोट दे देंगे इनको। क्या वो परिवार वोट दे देगा जिनका 70,000 रुपये सर्वे में हो गया सब कुछ आया? तो इनका कहाँ 11 बजे नहीं बजने देते यानी ना, आप लोग भी समर्थन में हैं, कति खुल के समर्थन में। हाँ 11 नहीं बजने देते कोई आए, इसको। चाहे आजाद समाज पार्टी से आए, कोई चाहे मायावती की पार्टी कोई से आए, से आओ, कोई भाजपा से आए, कोई आजाद प्रत्याशी आए। कोई आओ 11 नहीं बजने देते, कोई से भी आओ। हाँ 11 बजे तो जब ही चलिए देखिए, हालांकि समाज का अपना अपना रुख है, लेकिन ये समाज किस ओर देख रहा है, किस पार्टी को इस बार चुन के भेजेगा, और खासकर इस समाज का विधानसभा में दलित समाज, वाल्मीकि समाज, जाट समुदाय, गुजर समुदाय, आखिर हर व्यक्ति की आपको राय दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और आखिरकार इनकी राय क्या चुनाव को बदल पाएगी? क्या वोटिंग के दिन अपनी राय से, अपने मन से वोट करके किसको ये सीएम बनाएंगे, किसको विधायक बनाएंगे, वो तो 4 तारीख को रिजल्ट में पता लगेगा। लेकिन लगातार आप जनता की राय देखते रहिए। आप इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, हरियाणा संभाल का विधानसभा।